गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को आज एसएससी का जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो मैथ्स का क्वेश्चन आया है उस सब को मैं बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आया था, कैसा क्वेश्चन आया था और उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। जिसको भी आने वाला समय में एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को देखिएगा ताकि जो है ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और बहुत ही आसान क्वेश्चन सब आया था। चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन सब आया था। फर्स्ट क्वेश्चन रेशियो से आया था। पहला आया था ए रेशियो बी। ए रेशियो बी आया था, आपको आया था क्या? ए रेशियो बी दिया था 11:7। फिर बी रेशियो सी दिया था 4:19। ठीक ना? तो आपसे पूछ रहा था क्या? ए रेशियो बी रेशियो सी, इसका वैल्यू पूछ रहा था, तो इसको निकालना है। तो देखिए ए बी सी, ए बी का रेशियो कितना है? 11:7। हाँ, बी सी का कितना है? 4:19। तो निकालिए। ए के लिए ये दोनों को गुना होगा 11 4 जा 24, कितना सॉरी 11 4 जा 44। फिर क्या होगा? इस दोनों को गुना करेंगे तो बी का रेशियो 7 चौक 28। फिर इस दोनों का गुना करेंगे तो सी का 19 7 133। यानी इसका रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी का रेशियो कितना होगा? 44:28:133। फर्स्ट क्वेश्चन ये आया था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या आया था? सेकंड क्वेश्चन आया था त्रिगोनोमेट्री से। सेकंड क्वेश्चन था साइन थीटा बराबर। साइन थीटा बराबर आपको दिया था, क्या दिया था? 4x बट्टा 1 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है ना? 4x बट्टा 1 प्लस 4x स्क्वायर, सॉरी कॉस थीटा का वैल्यू दिया था। कॉस थीटा बराबर 4x बट्टा 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है? b बट्टा h होता है ना। तो b का वैल्यू ये है, h का वैल्यू ये है। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? p बट्टा h। p बट्टा h, तो h का वैल्यू ये दिया है तो 1 प्लस 4x स्क्वायर। और p का वैल्यू ना मालूम है तो यही का क्या होगा? -1 माइनस 4x स्क्वायर। ट्रिपलेट होता है 1 माइनस a स्क्वायर और क्या होगा? 2a, और एक होता है 1 प्लस a स्क्वायर। a के जगह पे यहाँ 2x दे दिया है। ठीक है ना? तो 2a 4x हो जाएगा। यही ट्रिपलेट होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1 माइनस 4x स्क्वायर बट्टा 1 प्लस 4x स्क्वायर, ये पूछा था। उसके बाद चलिए 2 को हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे, इसको मिटा देते हैं इधर। ठीक है ना? थर्ड क्वेश्चन था आपको बोट का दिया था, बोट से रिलेटेड। यानी देखिए एक बोट का जो स्पीड जो है, नाव का स्पीड जो है कितना है? 13 किलोमीटर आवर। 13 किलोमीटर आवर नाव का स्पीड है। हाँ, और उसके बाद धारा की जो चाल है, धारा की चाल वो जो है ना, धारा की चाल आपको जो है 9 किलोमीटर पर आवर है। 9 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा था क्या? पूछा था कि जो है ना धारा की दिशा में 48 किलोमीटर, धारा की दिशा में 88 किलोमीटर, और विपरीत में कितना जाता है? विपरीत में 22 किलोमीटर दूरी तय करने में टोटल कितना समय लगेगा? यानी धारा की दिशा में 88 किलोमीटर, विपरीत दिशा में 22 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, तो धारा की दिशा में जाने में जुट जाता है 13 9 22 के स्पीड से जाएगा। ये जो ट्रेवल करेगा कितना के स्पीड से? 22 के। तो 88 किलोमीटर चलने में 22 के स्पीड से जाएगा तो कितना घंटा लगेगा? इतना किलोमीटर जाएगा कितना के स्पीड से? 22 के स्पीड से। तो होगा कितना? 22 चौक 88, 4 आवर लगेगा धारा की दिशा जाने में। और विपरीत दिशा में क्या होता है? घट जाता है। विपरीत दिशा में 13 में से 9 गया, कितना होगा? 4। 4 के स्पीड से जाएगा 22। तो 22 बट्टा कितना? 4, कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, 5.4 आवर। तो पहला में 4 आवर, दूसरा में 5.4। तो टोटल समय कितना? 5 और 4 9, 9.4 आवर टोटल समय लगेगा। ठीक है ना? यानी तीसरा सवाल यही था, बोट से रिलेटेड। सब इजी इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो है दो वृत्त का त्रिज्या दे दिया था। इधर मिटा देते हैं। चौथा क्वेश्चन, दो वृत्त का त्रिज्या दिया है। एक का त्रिज्या है r1 6.5 है, दूसरा का त्रिज्या कितने था? r2 था। ठीक ना?
दोनों वृत्त का दूसरा वृत्त का त्रिज्या था आपको 9.3। तो इसका पूछ रहा है कि पेरीमीटर का अंतर कितना होगा, पेरीमीटर का डिफरेंस क्या होगा। तो पेरीमीटर क्या होता है, इसको 2 पाई r होता है वृत्त का पेरीमीटर। तो देखिए 2 पाई कॉमन ले लेंगे, r1 माइनस r2, r2 बड़ा है ना, तो r2 माइनस r1। अब देखिए 2 गुना पाई का वैल्यू कितना 22/7 इंटू r2 कितना 9.3 माइनस r1 कितना 6.5, कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7 होगा ना, इंटू कितना होगा, इसमें से घटेगा 5 में से 8, 13 में से 5 गया तो 8, ये बच गया कितना, 13 में से 8 गया तो 5 होगा, सॉरी 13 में से 5 गया तो 8, ये बच गया कितना, 8 में से 6 गया तो 4 होगा ना, सॉरी 8 में से 6 जाएगा तो 2, 7 चौक 28, 0.4, यानी इसका अंतर कितना होगा, 4 दूना 8, 22 चौक दूना 44 गुना 0.4, 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, 1.76 मीटर या सेंटीमीटर जो भी हो, मीटर में होगा तो मीटर में, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में। चौथा क्वेश्चन यही पूछा हुआ था, यानी दो वृत्त का रेडियस दे दिया था 9.3 और 6.5, तो उसका पेरीमीटर का डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस क्या होगा 17.6। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस से। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से कौन कैसा क्वेश्चन था, कह रहा है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन था कि एक बुक को 1170 में बेचने पर, यानी एसपी दिया है 1170 में बेचने पर, बेचने वाले को हानि जो होता है ना, हानि जो है 22% के प्रॉफिट के बराबर होता है। यानी एक पुस्तक को बेचने पर, एक बुक को बेचने पर 1170 में बेचने पर हानि जो होता है 22% लाभ के बराबर, यानी हानि दे दिया कितना 22%, हानि जो है हानि 22% दे दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि 1450 में उसको बेचेंगे, जब 1450 में बेचेंगे तो उस पे कितना लाभ या हानि होगा। तो देखिए 22% हानि पे बेचता है तो इतना, यानी 100% जो होगा क्रेमुल होगा तो 22, 100 माइनस 22 कितना हो जाएगा 78% बराबर आपको दिया कितना 1170 दिया ना, तो 1% निकालेंगे तो कितना होगा 1170/78 होगा ना। अब देखिए तो हमको सबसे पहले क्रेमुल निकालेंगे, तो क्रेमुल निकालने के लिए 100% निकालेंगे, 100% इक्वल टू क्या होगा 1170/78 गुना 100। अब काटेंगे 13 छक 78, 13 नम्मा 117, 0 6 से काटेंगे तो 15, यानी क्रेमुल कितने हो जाएगा 1500 रुपया, 1500 रुपया कॉस्ट प्राइस। 1500 रुपया को चीज आप कितना में करा 1450 में बेचेगा तो कितना हानि होगा या लाभ होगा, तो 1500 रुपया का चीज बेचता है 1450 में तो लॉस होगा, कितना का लॉस होगा 50 का, तो 50 लॉस होगा 1500 में गुना 100, 1 0 1 0 डबल 0 कट गया, 5 दिया 15, 5 दही के 50, 10/3% का मतलब क्या होगा 3.33%, ये क्या होगा लॉस होगा, हानि इतना लॉस होगा, ठीक ना। उसके बाद ये लॉस होगा इतना, समझ गए ना। अब देखिए ये 5 गो क्वेश्चन हुआ, छठा क्वेश्चन क्या पूछा था, 5 गो क्वेश्चन हो गया, आपको छठा पूछा था, इसको उतारिएगा तो उतार लीजिए। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं, इधर छठा क्वेश्चन क्या था कि एक हेमीस्फीयर दिया था, एक हेमीस्फीयर दिया था, जिसका जो है ना हेमीस्फीयर दिया था, वो हेमीस्फीयर के जो क्या करता है, हेमीस्फीयर यानी अर्धगोला, अर्धगोला दिया था आपको, ये अर्धगोला का त्रिज्या दिया था, कितना दे दिया था अर्धगोला का त्रिज्या 6.3 सेंटीमीटर। इसको पिघला करके एक बेलन बनाया जाता है, और बेलन का भी रेडियस दे दिया था, बेलन का रेडियस आपको दे दिया था 9 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। तो इसका पूछ रहा था हाइट कितना होगा, तो ये है, ये जो अर्धगोला का जो आयतन होगा उतने आयतन होगा ये बेलन का भी नहीं,
इतना ही होगा। तो देखिए अर्धगोला का आयतन क्या होगा, अर्धगोला का ही 6 क्वेश्चन है। अर्धगोला का आयतन क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब बराबर, इस बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2। अब देखिए क्या होगा 2/3, पाई से पाई दोनों तरफ काट देते हैं, तो 2/3 आर का वैल्यू क्या है 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इक्वल टू, हाँ इक्वल टू क्या होगा, इधर आर कितना 9 इंटू 9 इंटू एच निकालना है। अब देखिए 9 से काटेंगे ना, 9 सत्ते 63 0.7, फिर 9 से 9 सत्ते 63 0.7। अब इसको काटेंगे तो 2.1 21 से कटेगा ना, यानी h बराबर क्या होगा 7 सत्ते 49 0.49 गुना 2.1 गुना 2, यानी क्या होगा 0.49 गुना 21 दूना 42 4.2 इस दोनों को जो मल्टीप्लाई होगा जो होगा इस क्या इस सिलेंडर का क्या होगा हाइट होगा, समझ गए ना, यानी इस सिलेंडर का हाइट यही होगा। 6 क्वेश्चन ये हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया था, CI और SI से क्वेश्चन था, CI और SI से क्वेश्चन था। 7वीं क्वेश्चन देखिए 7 क्वेश्चन क्या था कि देखिए 7,000 रुपया जो है ना पे 8% की दर से 2 वर्ष में SI था, ठीक है ना। उसके बाद था क्या 10,000 रुपया, 10,000 रुपया को 8% की दर से 8% की दर से 2 वर्ष का CI था। कह रहा था क्या दोनों पे कुल लाभ कितना मिलेगा, टोटल लाभ कितना मिलेगा, सॉरी दोनों पर ब्याज टोटल कितना मिलेगा। इस पे साधारण ब्याज हर एक साल सेम चलता था, दूना 16%, 7,000 का 16% निकाल लेंगे, 7,000 का 16% निकालेंगे तो क्या होगा 00 से 00, 16 सत्ते कितना होगा 112 होगा ना, 16 सत्ते 112, 1120 रुपया मिला इससे ब्याज। अब इस पे देखो CI कितना मिलेगा 8% का 2% 2 वर्ष के लिए, तो 8 दूना 16, 8 प्लस 8 दूना 16, 64 16.64 होगा इसका जो निकालेंगे 16.64%। तो 10,000 का जो ब्याज निकालेंगे तो 16.64 बाई कितना 100, E0 से E0 से E0, 2 को 0 से पॉइंट कटा, यानी 1664 रुपया इसमें ब्याज। तो दोनों ब्याज को सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 2 8 6 1 7 1 1 2 2784 रुपया, यानी इस दोनों का ब्याज, दोनों से आने वाला ब्याज कितना होगा 2784 रुपया। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा था और आप लोग को जो मेरे पास इतना ही क्वेश्चन आया है और जो भी क्वेश्चन आया है इसको मैं सॉल्व करके बताया, और जितना भी क्वेश्चन बताया आप लोग को लग गया होगा कि जो बहुत ही सरल और आसान पूछ रहा है। आप लोग भी इसी तरह का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, और हाँ मैं जो हूँ ना जितना क्वेश्चन मेरे पास आएगा उसको सबको सॉल्व करके आप लोगों के पास भेजूंगा। इसलिए आप लोग अगर मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अगर समझ में आया होगा तो लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है ना। आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।